राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वर्ग 5 के अंतर्गत 10वीं अध्याय में जो मापन की इकाइयां हैं उस पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में भी हम लोग मापन की इकाइयों के बारे में कुछ जाने हैं। मुख्य रूप से दूरी एवं वजन की जो इकाइयां हैं माप करने की, उस पर चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम लोग धारिता मापन की जो इकाइयां हैं उस पर चर्चा करेंगे। धारिता का मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल, जहां धारिता की बात हो, धारण करने की क्षमता की बात हो, आयतन की बात हो, तो उसका मापन किस प्रकार किया जाता है, इस चीज को समझेंगे। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि धारिता जब हम लोग मापते हैं, जैसे कोई भी द्रव पदार्थ, आप तेल, दूध वगैरह लाने गए हैं, जिसे हम लोग तौल कर नहीं नाप कर लेते हैं, और नापने में अक्सर हम लोग लीटर जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो धारिता मापन के लिए किन किन इकाइयों का उपयोग हो रहा है और उनको एक दूसरे में किस प्रकार बदला जाता है, इन बातों की चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। इसके लिए धारिता मापने के लिए आपने लीटर जैसा कुछ देखा होगा। आज हमारे पास भी कुछ है धारिता मापने के लिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक जग की आकृति है, आपको विद्यालय में भी मिल जाएगा। इस प्रकार का किट गया है जिसमें सब जगह छायांकित किया हुआ है, नामांकित भी किया हुआ है कि ये कितने का है, और छोटा बड़ा सभी साइज का है। ये जो छोटा वाला है ये 100 ml का मतलब होता है मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर का ये है। और ये जो जग देख रहे हैं आप, ये 1 लीटर का है। अब देखिए, हम प्रयास करते हैं कि इसमें यदि कोई द्रव डाला जाए तो ये कितनी बार में इसको भर दे रहा है, ये मापने की क्रिया, ये गतिविधि हम करेंगे। इसके लिए सहयोगी के रूप में हम एक सर को बुलाते हैं। ये बच्चों, इस प्रकार इसमें जहाँ तक छायांकित है, आप देखेंगे आपके भी विद्यालय में उपलब्ध है, इससे आप माप कर इसमें डाल सकते हैं, और यह क्रिया आप बार बार दोहरा सकते हैं जब तक कि आपका दूसरा जो बर्तन है वो ना भर जाए। इस प्रकार देखिए, ये हम डाल रहे हैं तीसरा, ये है आपका चौथा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और ये एक 10। आप देख रहे हैं कि ये 10 बार में पूरा जग हमारा लबालब भर गया है। बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों ने अवलोकन किया बच्चों कि 100 ml का 10-10 बार यदि डाल रहे हैं, तो आप सोचिए 100 ml 100 ml 100 ml यदि 10 बार किया जाए तो उससे मेरा पूरा 1 लीटर का बर्तन भर गया था। अर्थात 1 लीटर जो है 100 ml का 10 टाइम्स के बराबर है। अब 100 ml का 10 बार यदि इकट्ठा किया जाए, एकत्र किया जाए, तो मिलीलीटर के रूप में वह बन जाता है 1000। अर्थात 1000 जो मिलीलीटर है ये बराबर हो जाता है पूरे 1 लीटर के। ये अभी हम लोग माप कर भी देखे हैं। आप भी अपने विद्यालय में ऐसी जो मापक इकाइयां दी गई हैं, मापने के लिए जो वस्तु दी गई हैं, उससे माप सकते हैं। अर्थात 1 लीटर में
1000 मिलीलीटर होता है। यदि हम इसे आधा ही भरते तो हमें 10 नहीं बल्कि 5 बार में ही वह भर जाता, आधा, और उसका मतलब होता 500 मिलीलीटर। अर्थात 500 मिलीलीटर कितना के बराबर होता? 1/2 लीटर के बराबर। 1/2 लीटर को हम लोग सीधा सीधा आधा लीटर भी कहते हैं। यदि इसका भी आधा हम करते तो 500 का आधा कितना होगा बच्चों? 250 मिलीलीटर। इसे हम 1/4 लीटर लिख सकते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में और रोजमर्रा के जीवन में हम लोग खूब उपयोग करते हैं 250 ml का, लेकिन 1/4 लीटर ना बोलकर उसे हम पाव लीटर बोलते हैं। पाव भर, पाव लीटर। जैसे हमने वजन की मापन में भी देखा था। तो इस प्रकार जब भी कभी धारिता नापन की बात हो, आयतन मापने की बात हो, कोई द्रव पदार्थ जैसे तेल, दूध, पानी आप खरीद रहे हैं तो उसकी मापक इकाइयाँ मिलीलीटर और लीटर मुख्य रूप से होती हैं। हमने पाया है कि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है, एवं उसी से अब विभिन्न प्रकार की बात हम लोग सीखते हैं। तो कभी भी आप जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार मिलीलीटर को लीटर में या लीटर को मिलीलीटर में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे हम यदि कहें कि 700 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर है? कितने लीटर के बराबर है? तो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि 1000 जो मिलीलीटर है वह बराबर होता है 1 लीटर के, और हमें ज्ञात करना है 700 मिलीलीटर का। तो एक एक नियम तो हमने पढ़ा ही है और पिछली कक्षाओं में हमने उसका उपयोग भी किया है। तो आइए हम निकालते हैं। पहले 1 में निकाल सकते हैं और उसके बाद आप 700 मिलीलीटर को लीटर में बदल सकते हैं। आप पाएंगे 1/1000 गुना 700, या इसे लिखा जा सकता है 700/1000। यदि आप काट वगैरह लें, कैंसिल कर लें 0, तो हमारा बचेगा 7/10 लीटर। ये देखिए, तो मिलीलीटर को जब लीटर में बदलना रह रहा है तो क्या करना पड़ता है? 1000 से भाग देना पड़ता है। तो आप इस प्रकार का एक तथ्य भी बना सकते हैं कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों? 1000 से भाग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये भी आपने देखा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर ही होता है। 1000 से भाग देते हैं। या फिर इसे दूसरे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? यदि गुना करना होगा तो कितना से करेंगे ये आप खुद से ढूंढिए, क्योंकि पिछली 2 कक्षाओं में हमने ये बातें सीखी है। इसी बात को दूसरा तरह से कैसे लिखा जाता है। तो जब भी कभी कहीं कोई मिलीलीटर में हो और आपको उसे लीटर में बदलना हो तो आप काफ़ी आसानी से 1000 से भाग देकर बदल सकते हैं। जैसे हम यदि कहें कि 200 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, बदलना है आपको 200 मिलीलीटर को लीटर में। कैसे बदलेंगे? बहुत ही आसान है। 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से भाग देना पड़ता है। हो गया लीटर में। अब भाग देने की प्रक्रिया तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। भिन्न को सरलतम रूप में लिख सकते हैं और आपने पाया
1/5 लीटर। आशा है बच्चों अब आप मिलीलीटर को लीटर में काफ़ी आसानी से बदल पाएंगे। अब इसका उल्टा आवश्यकता अनुसार आपको लीटर को भी मिलीलीटर में बदलना पड़ सकता है। तो हम तो जान ही रहे हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। जैसे यदि हमसे कहा जाए कि 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, अब बताइए 5 लीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 5 बार लीटर, 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 5 बार। और 1 लीटर के अंदर है 1000 मिलीलीटर। तो 1,1000 को यदि 5 बार जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा? 5000, या 5 से गुना किया जाए 1000 में तो हमें सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है 5000 मिलीलीटर। तो आप यहाँ भी एक तथ्य बना सकते हैं ठीक इसी के जैसा कि यदि लीटर को मिलीलीटर में बदलना हो तो उसे हम 1000 से गुणा करते हैं। आप अपने नोटबुक पर इस बात को भी नोट कर लें या कर सकते हैं। ठीक इसके उल्टा कि लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो कितना हो लीटर लिखा रहे आप उसे आसानी से मिलीलीटर में बदल लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और भी तथ्यों को, कुछ और भी बिंदुओं को आइए हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग साथ मिलकर कुछ और उदाहरण करते हैं। कुछ मिलीलीटर हमने लिखा है, हम लोग मिलजुल कर इसे लीटर में बदलेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इन 3 स्थितियों पर, 5 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को आइए हम साथ में मिलकर लीटर में बदलते हैं कि आखिर ये कितना है। जैसे लिखा हुआ है 5 मिलीलीटर, पहली स्थिति में देखिए 5 मिलीलीटर। इसे जब लीटर में बदलना हो हम लोगों ने क्या जाना है कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ये आपका लीटर में बदल गया। इसे किस प्रकार लिखेंगे? भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और जब दशमलव में लिखना होगा तो हम लोग इसे किस प्रकार लिखेंगे? 3 शून्य है, 3 अंक के पहले दशमलव, 0.005 लीटर। ये देखिए ये हो गया आपका 5 मिलीलीटर। यदि 50 मिलीलीटर लिखा रहे तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? आइए इसे भी लीटर में बदलते हैं। 50 को भाग देंगे कितना से? 1000 से। ये हो गया आपका इतना लीटर। आप चाहें तो 0 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 अंक के पहले दशमलव, 0.05 लीटर। चाहें तो इसके बाद में आप शून्य लगा सकते हैं, 5 के बाद का शून्य का विशेष वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार यदि हम 500 मिलीलीटर को लीटर में लिखना चाहें तो उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा, 500/1000 लीटर। आइए इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 0.5 लीटर। बहुत ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, यदि कहीं लिखा हुआ है 0.5 तो उसका मतलब हुआ 500 ml, 0.05 इसका मतलब हो गया 50 ml, और 0.005 मतलब 1000वां भाग हो गया तो ये हो गया आपका 5 मिलीलीटर। तो 5 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर को लीटर में किस प्रकार लिखते हैं ये आपने देखा। जहाँ भी आपको अभ्यास के रूप में ऐसे प्रश्न मिले तो आप निश्चित रूप से इसे कर पाएंगे। आइए हमारे पास एक है लिखा हुआ 375 मिलीलीटर, इसे भी हम लोग लीटर में बदलें। मिलीलीटर कितना हो जाएगा बच्चों? 375/1000, ये हो गया आपका लीटर। आप चाहें तो इसे सरलतम रूप में व्यक्त कर भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं, या फिर दशमलव के रूप में भी दिखा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 0.375 लीटर। इस प्रकार मिलीलीटर को लीटर में बदला जा सकता है। यदि लीटर में दिया रहे और उसे मिलीलीटर में बदलना हो
तो हम लोग किस प्रकार बदलते हैं, या दोनों अगर मिलाकर दिया हुआ हो, मिलीलीटर और लीटर, और उसे लीटर या मिलीलीटर में लिखना हो। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझें, लिखा हुआ है 7 लीटर 300 मिलीलीटर को लीटर में लिखें या बदलें। ध्यान दीजिए बच्चों, हमें लिखना है लीटर में। ये देखिए प्रश्न 7 लीटर, तो 7 तो लीटर में लिखा हुआ है, लेकिन 300 है वो मिलीलीटर में है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक हिस्सा तो बदला हुआ ही है, दूसरे हिस्से को बदल देंगे। यानी ये जो 7 लीटर 300 मिलीलीटर है, इसका क्या मतलब है, 7 लीटर प्लस या योग 300 मिलीलीटर। ये देखिए 7 तो ठीक है लीटर में, जो मिलीलीटर में है उसे हम लीटर में बदल लेते हैं, और उसके लिए आपने जाना है कितना से भाग करना पड़ता है, 1000 से। आइए इसको हम लोग हल कर लें। हमारा प्राप्त हो गया 7 लीटर प्लस 0.3 मिलीलीटर। अब दोनों को इकट्ठे लिख लें आप, हो गया 7.3 लीटर। अब ये मिलीलीटर में नहीं रहा बच्चों, सॉरी, अब ये हो गया लीटर में, 7.3 लीटर। इस प्रकार जब लीटर और मिलीलीटर दोनों मिलाकर लिखा रहे, तब भी आप आसानी से उसे लीटर में बदल सकते हैं, या कुछ ऐसा दशमलव में लीटर में लिखा रहे तो उसे आप आसानी से मिलीलीटर में भी बदल सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3.231 लीटर, इसका आप क्या अर्थ समझ रहे हैं, या इसको मिलीलीटर में बदलें या लिखें। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। जितना भी आपको लिखा गया है लीटर, इसे जब मिलीलीटर में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, कितना से, 1000 से। गुणा कर लीजिए, 3231 मिलीलीटर। इस प्रकार काफ़ी आसानी से लीटर को मिलीलीटर में या मिलीलीटर को लीटर में बदला जा सकता है। आइए इससे संबंधित हम कुछ रोज़मर्रा के जीवन में जो उपयोग होता है बात, उस पर भी चर्चा करें, उससे भी कुछ प्रश्न उठाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी समस्या ली हमने बच्चों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक बर्तन है, उसमें 2.75 लीटर पानी उसकी धारिता है, उतना उसमें आता है। तो ऐसे ऐसे यदि 5 बर्तन हों तो उसमें कितना पानी आएगा। आइए हम लोग ढूंढते हैं इसका उत्तर। ऐसे बहुत सारी स्थितियाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको प्रतिदिन के जीवन में मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग ढूंढते हैं। एक बर्तन में है 2.75 लीटर, और ऐसे ऐसे कितने बर्तन हैं, 5 बर्तन। तो 2.75, 2.75, इस प्रकार यदि 5 बार जोड़ा जाए तो कुल पानी निकल जाएगा। और किसी एक ही राशि को यदि बार बार जोड़ा जा रहा है तो उसे हम लोग गुणा करके भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, कुल कितना पानी आएगा उसमें, 2.75 लीटर को यदि 5 से गुना कर दिया जाए। तो आइए हम लोग गुना कर लेते हैं। किस प्रकार गुना कर सकते हैं बच्चों, 2.75 गुना 5। आइए 5 गुना 5 25 बकाया 2, 5 7 35, 2 37 बकाया 3, 10 3 13, और दशमलव आ जाएगा कहाँ, 2 अंक के पहले। इस प्रकार हमने पा लिया 13.75 लीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 13 पूरा लीटर और 0.75 लीटर। जो 1 लीटर से कम है उसे आप मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं। इसके लिए इसे 1000 से गुना करेंगे, यानी इसके लिखने का तरीका इस प्रकार भी होगा, 13 लीटर एवं 750 मिलीलीटर। दोनों ही प्रकार ठीक है।
सिर्फ लिखने का ढंग हमने बदला है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आइए एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं इसका। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है कि 4.5 लीटर, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसे बोला जा सकता है 4.5 लीटर, मतलब 4 लीटर और आधा लीटर इतना दवा है एक बड़े से कंटेनर में। उसको 225 मिलीलीटर धारिता वाली जो छोटे छोटे बोतल हैं, शीशियाँ हैं, उसमें भरा जाना है। तो आप बताइए कि कितनी शीशियाँ बनेगी? 4.5 लीटर दवा को यदि 225 मिलीलीटर वाली शीशियों में भरा जाए तो कुल कितनी शीशी भरी जा सकती है, ये हमें ढूंढना है। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आपको लीटर में दिया गया है और डालना है जो शीशी, उसकी धारिता है 225 मिलीलीटर। तो ऐसी कभी स्थिति अगर आ जाए, ऐसा कभी कोई प्रश्न आ जाए या रियल जीवन में ऐसी वास्तविकता में ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो इकाइयां हैं माप की उन्हें एक समान कर लेंगे। यानी कि या तो जो लीटर में है उसे मिलीलीटर में बदल लेंगे या जो मिलीलीटर में है उसे लीटर में बदल लेंगे। तो आइए हम दोनों प्रकार से दोनों ही स्थितियों को लेकर चलते हैं। पहली स्थिति क्या करते हैं कि हम सभी को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। यह है हमारा 4.5 लीटर। तो मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों? लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो 4.5 गुना 1000 इतना मिलीलीटर। आइए गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4500 मिलीलीटर। अब इतना हो गया टोटल। अब इसमें से 225 में क्या करना है? बांटना है, भरना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जब किसी एक राशि को बराबर बराबर राशियों में बांटनी हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उस स्थिति में उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? भाग की क्रिया कहते हैं। यानी कुल बोतलों की संख्या यदि निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोतलों की संख्या डिस्ट्रीब्यूट होके होगा, बंटवारा होके होगा, और बंटवारा का मतलब भाग लगाना। तो हो जाएगा 4500 ml में भाग हम लोग लगा देंगे कितना से? 225 ml से। आइए भाग लगाते हैं। 4500 भागा 225। आप भाग किसी भी प्रकार कर सकते हैं आसानी से, या तो इसे काट लीजिए या फिर जैसे आप भाग देते हैं वैसे भाग दीजिए, आपको उत्तर निकल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आ गया 20। भाग दे लें आप खुद से, कैलकुलेशन करें, आपको प्राप्त हो गया बोतलों की संख्या कितनी? 20। ये भी मिलीलीटर में और ये भी मिलीलीटर में। दोनों को अलग अलग इकाई लेकर आप नहीं चल सकते हैं, एक समान इकाई में बदल लेना है। तो हमारे पास आ गए 20 बोतल। इस बार हमने क्या किया था? सबको मिलीलीटर में बदला था। अब आइए इसी प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं? सबको लीटर में बदल लेते हैं। तो ये तो पहले से लीटर में है हमारा, ये मिलीलीटर में है, तो आइए इसे हम लीटर में बदल लेते हैं। हो जाएगा 225 मिलीलीटर बराबर, इसे लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया इतना लीटर। अब भाग तो आप कैसे भी दे सकते हैं, या तो इसका दशमलव रूपांतरण कर सकते हैं, और नहीं तो इसे फिर आप क्या करेंगे? भिन्न के रूप में, सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें। आइए हम सरलतम रूप में लिखते हैं। 25 से काटिएगा 9 बार, और ये कट गया 40 बार, यानी कि 9/40 लीटर। ये बदल गया लीटर में। अब आइए हम निकालते हैं बोतलों की संख्या, जिस प्रकार पहले निकाले थे उसी प्रकार से अभी भी निकाल रहे हैं। अंतर क्या किए हैं? सिर्फ जो इकाई है इसमें सबको लीटर में बदला है हमने। तो यह है आपका 4.5 लीटर, और इसमें हमें भाग देना है कितना से? 9/40 से। आइए हल कर लें। हो जाएगा 4.5 गुणा 40/9,
9 5 45, यानी कुल मिलाकर आ गया आपको 20 बोतल। तो आप किसी भी प्रकार बनाएंगे उत्तर तो हमेशा एक समान ही रहेगा। जब भी कभी अलग अलग इकाइयां एक साथ उपयोग में आ रही हों तो आप प्रयास कीजिए कि उन्हें हम एक समान इकाई में बदलकर बनाएं। ऐसे रोजमर्रा के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे एवं बहुत सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में भी अभ्यास के लिए दिए गए हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक की अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं उसे सब बना जाइए। तीनों प्रकार के जो मापन हैं, मुख्य रूप से दूरी, वजन और एक अभी हमने देखा है धारिता, इन तीनों ही मापन की इकाइयों पर आधारित प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। उनका अधिक से अधिक अभ्यास कर लें, उसका बना जाए और जब भी जहां जरूरत पड़े दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करें। आशा है बच्चों आपको मापन की इकाइयां अध्याय काफ़ी आसान और रोचक लगा होगा। तो काफ़ी आसानी से आप इसका अभ्यास कर जाइए। हम लोग जब मिलेंगे अगली कक्षा में तो और भी नई नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप क्या करें, आपने नोटबुक पर जो नोट किया है उसे दोहराते रहें एवं अभ्यास के सारे प्रश्नों को बना जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।